नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं। लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। वो नाराज इसलिए थी कि देखिए अभी भी सुधर जाइए। नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री चुना है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। प्रशांत किशोर ने उनका वोट पूरा काट लिया कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोई ले ककरो ओकरा बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। उनको पता है कि तेजस्वी यादव को वोट देने का मतलब है कि बेकार हो जाना, और वो नाराजगी तो व्यक्त होगी ना जी, थोड़ी सी तो व्यक्त होगी। हम इंसान को खड़ा करते हैं, जो काम करते हैं हम उनको मौका देते हैं। बांकीपुर में भाजपा का किला क्या ढहा, बिहार से लेकर दिल्ली तक समीक्षा बैठक, आत्मचिंतन का दौर शुरू हो गया है। और इस बीच मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने बड़ी बात कह दी है। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि इस तरह का मैसेज गया है कि नीतीश कुमार के नाम पे जनादेश मिला और नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अनंत सिंह ने ये भी कहा है कि ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये दोनों दलों के आपसी सहमति से हुआ है। नीतीश कुमार की खुद इच्छा राज्यसभा जाने की थी, लेकिन जो मैसेज गया है लोगों में, उस मैसेज के कारण एनडीए यानी बीजेपी के उम्मीदवार एनडीए समर्थित नीरज कुमार सिन्हा को भारी हार का सामना करना पड़ा है। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज़ तो नहीं है, अगर मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो अकेदमिक शक्ति है जनता के जिम्मा में, नेता के जिम्मा में ककरो कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल नीतीश कुमार के नहीं रहने का कारण हुआ है क्या कि बीजेपी इस बार चुनाव हार गई? जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं। लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज़ नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोई ले ककरो ओकरा बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता नीतीश कुमार को लेकर काफी कद ने हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजिश दोनों सर काम किया है, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसे करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज़ नहीं होता दादा। हम तो पूछते नहीं होता। जनता भी हिल गया है कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता में कि हटा दिया गया। आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ देशवा न्यूज़ की मैनेजिंग एडिटर बबीता मिश्रा जी हैं। उनसे जानेंगे कि अनंत सिंह के इस बयान के आखिर सियासी मायने क्या हैं, दिल की बात, मन की बात उन्होंने कैसे कह दी, आखिर ये मैसेज जनता के बीच स्प्रेड तो हुआ ही है। मैम, क्या मामला है पूरा? आज अनंत सिंह ने जो अपने मन की बात कह दी, क्या अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, अनंत सिंह की अगर मैं बात करूं तो अनंत सिंह में एक अलग अंदाज होता है उनका। अगर आप एक अंदाज की बात करेंगे तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर अनंत सिंह की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई जो नीतीश कुमार है उसके वजह उनको हटा दिया और सम्राट चौधरी को, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया है। जी बिल्कुल, टारगेट नहीं। अगर आप उस न्यूज़ को देखें तो उस न्यूज़ में आपको पता चलेगा, उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश था। मतलब जनता ने किसको चुना था? जनता ने नीतीश कुमार को चुना था। यही कहना था, लोगों का कहना है, अनंत सिंह का कुछ नहीं कहना है। देखिए, मैंने भी उनकी इंटरव्यू ली थी, उसमें उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जैसा तो कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्राट चौधरी जी से उन्होंने मुलाकात की थी और वो सम्राट चौधरी से एक मुलाकात के बाद उनके मोकामा की जो कुछ समस्या थी उन्होंने हल किया।
तो वो तारीफ करते हैं सम्राट चौधरी जी का। और सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए कि उन्होंने लोगों की राय को लेकर बातें रखी, ये नहीं कहा कि भाई चुनाव, देखिए चुनाव में हार जीत होती है जी। और सबसे बड़ा बात है ये उपचुनाव है जी। अगर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते तो ये उपचुनाव होने का सवाल ही नहीं होता। जी। जी। तो और ना ही प्रशांत किशोर को मौका मिलता। जी। तो भाई प्रशांत किशोर को मौका अगर किसी ने दिया, नितिन नवीन ने दिया। और आज देखिए अनंत सिंह ने भी कहा ये बात कि देखिए हार जीत तो एक बहाना है। जी। अभी ये देखिए जो सवर्ण समाज के वोट हैं वो बीजेपी से नहीं कटे हैं, नाराजगी है। और वो नाराजगी तो व्यक्त होगी ना, जी। थोड़ी सी तो व्यक्त होगी। जी। आंकड़े की बात करूं तो मैं, आप देखिए ना कि 34% ही मतदान हुए हैं। हाँ। अगर उस मतदान को लेकर 41% का मतदान हो जाता तो शायद बीजेपी ही विन करती। लेकिन अगर किसी को पानी पानी होना चाहिए वो तेजस्वी यादव है। प्रशांत किशोर ने उनका वोट पूरा काट लिया। और नाराजगी ऐसी थी कि सवर्ण समाज आगे नहीं आए। अगर सवर्ण समाज प्यार नहीं करता तो आज आप सोच रहे हैं कि ये इतना वोट भी मिलता। बिल्कुल। आज जो वोट मिला है, वोट का परसेंटेज आप देखिए तो 19,600 कुछ वोट से प्रशांत किशोर जीते हैं। 19,300 कुछ वोट। हाँ, जी। 19,300 वोट से प्रशांत किशोर जीते हैं। तो और नीरज को कितना मिला? हाँ, जितना वोट से अब आप देख लीजिए 40,000 से ऊपर का वोट नीरज को मिला है। तो आप ये बताइए ना कि वो नीरज सिन्हा का जो वो 40,000 से ऊपर का वोट है वो किसका है? बीजेपी की वोट है, नितिन नवीन की वोट है। और रेखा गुप्ता का हाल क्या हो गया? वो तो अपनी जमानत ही जब्त कर गई। मतलब कि कहीं ना कहीं देखिए, मकसद समझिए इस बात को कि अगर बीजेपी को हराना है तो MY समीकरण क्या करती है? चूँकि उनको पता है कि तेजस्वी यादव को वोट देने का मतलब है कि बेकार हो जाना। यहाँ सवर्ण समाज मुट्ठी में है, ताकत है, तो हम क्या करें इस बार। और नाराजगी सवर्ण समाज की थी। तो इसी वजह से आप देखिए कि ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं वो आंकड़ा जीत में तब्दील हुआ। तो दूसरी बात मैं कहूँ कि देखिए चाहे प्रशांत किशोर हो, वो विधायक बने हैं और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन नहीं हुआ है। ये तो बांकीपुर की जनता जो है वो नाराज इसलिए थी कि देखिए अभी भी सुधर जाइए, अभी भी आप मतलब बीजेपी में जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ों को आगाह करने की एक छोटी सी पहल है, जिसका नतीजा है देखिए कि उन्होंने वोट से अपने आप को पीछे कर लिया, वोट नहीं दिया। और जो ये कुत्ता बिल्ली वाला जो नैरेटिव है, आज आपने देखा गिरिराज सिंह किस तरीके से आते हैं और वो चैलेंज करते हैं प्रशांत किशोर को कि बताइए किसने वो जो ये बातें कही। तो बहुत लोग कहते हैं रविशंकर प्रसाद। मैं रविशंकर प्रसाद का एक बाइट सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कुत्ता बिल्ली, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देने से बीजेपी में ये हो जाएगा। इस तरीके की बात उन्होंने की। हम इंसान को खड़ा करते हैं, जो काम करते हैं हम उनको मौका देते हैं। ये बात रविशंकर प्रसाद ने की, ना कि कुत्ता बिल्ली। देखिए आज डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में लोग कैसे इसका यूज़ कर लेते हैं, इसका मिसयूज भी हो जाएगा और यूज़ भी हो जाएगा। तो वही मिसयूज जो है जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने उसको बखूबी मौखिक रूप से अपनाया और घर घर ये बातें फैला दी। ये गिरिराज सिंह का वो बयान है और वो बयान हम आपको दिखा देंगे। लेकिन अनंत सिंह ने क्या कहा? अनंत सिंह देखिए वो एक बोली के इंसान हैं। उनको लगा कि नहीं, देखिए जो चीज़ें जनता ने कही है वो बात उन्होंने कही। उन्होंने अपने मन की बात नहीं कही कि नहीं, उनका प्यार सम्राट चौधरी से भी है
उनका प्यार नीतीश कुमार से भी है और वो दोनों को पसंद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार ने अपने स्वेच्छा से सम्राट चौधरी को वो पद में बैठाया है। नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री चुना है। चुनना होता तो बहुत सारे लाइन में खड़े थे, चुनना होता तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जैसे शख्स को चुना जाता, चुनना होता तो भाई आप देखिए भूमि सुधार मंत्री थे विजय सिन्हा, उनको चुना जाना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को चुना और ये भी वो अनंत सिंह ही कहते हैं कि नीतीश कुमार का वो अपना सोच था कि अगर मेरे पद छोड़ने के बाद अगर मैं दिल्ली में हूं तो मेरा बिहार संभालने की जिम्मेवारी मैं सम्राट चौधरी को देता हूं। वही बात तो उन्होंने दोहराया। अब इस बात को लेकर आज जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है कि एक विधायक का पद है और लोग इतनी जल्दी जो है वो नाराज़ हैं यूजीसी मामले में, जेएनजी वाले प्रोटेस्ट के मामले में। लेकिन ये सवर्ण समाज का ही दबदबा है, बिल्कुल ये सवर्ण समाज का ही दबदबा है। जरा देखिएगा कि बांकेपुर सब सवर्ण समाज को लेकर ही चलता है। तो प्रशांत किशोर सबसे मजबूत कैंडिडेट थे और प्रशांत किशोर को लोग ईमानदार समझते हैं कि भाई अगर कोई मैं कहूँ कि नीरज सिन्हा वहाँ प्रशांत किशोर के सामने टिकते नहीं नजर नहीं आए, तो यही बात है कि कहीं ना कहीं मंथन हो रही है। अब लग रहा है कि हम सवर्ण वोट को नाराज नहीं कर सकते। अभी तो बात प्रशांत किशोर की आ रही है। अभी प्रशांत किशोर विधायक बने हैं और 202 विधायक में एक विधायक है वो 203 वाले। तो भाई एक विधायक अपने यहाँ का अगर विकास वो सही तरीके से कर दे, जिस विकास की कल्पना वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बयान बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रही है प्रशांत किशोर की। उन्होंने कहा कि मैं बांकेपुर को बैंगलोर बना दूंगा। अब कहते हैं कि बांकेपुर को नहीं बना सकता हूं। तो ये चीज़ें देखिए, जीतने के बाद एहसास होता है। जिस पद पे आप रहिएगा उस पद में बैठने के बाद पहले तो कहता है कि मुझे जीत दिला दीजिए, और उन्होंने कहा भी कि 3 महीने में मैं कायाकल्प कर दूंगा। तो वो देखना दिलचस्प रहेगा कि कायाकल्प होता है या नहीं होता है। देखिए एनडीए के पास 202 विधायक है आज के डेट में। अब 202 विधायक को प्रशांत किशोर मात देंगे और मतलब अगर बांकेपुर में सही में नाला और ये सब में विकास नहीं हुआ है तो विकास का काम करेंगे और 3 महीने के अंदर वो क्या करेंगे ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन देखिए अनंत सिंह गरीबों के मसीहा हैं। वो उन्होंने ये बात जनता के लिए की है कि जनता क्या चाहती थी। आज भी जनता नीतीश कुमार को प्यार करती है और नीतीश कुमार को भूलना इतना आसान नहीं है। आज भी अगर कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार होते तो ऐसा नहीं होता। तो वो चीज़ें जो है मतलब सम्राट चौधरी के लिए चुनौती है कि नीतीश कुमार के पच्चीनों पे वो चल रहे हैं, लेकिन देखिए खामियां भी दिख रही हैं तो वो खामियों को दूर करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आप कह रहे हैं कि मिस तो करेंगे ना बिहार के लोग कि नीतीश कुमार होते तो ऐसा होता। तो यही मिस जो है, यही जो दिल की आहट है, मतलब दिल का दर्द है, वो जनता का दर्द जो है वो अनंत सिंह जो है वो बयां करते हुए नजर आए। नहीं तो अनंत सिंह को क्या ही मतलब था, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कौन विधायक बनेगा कौन नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए इससे तो कोई सरकार बदल नहीं रही है। नहीं, तो भाई कुछ नहीं। अनंत सिंह अपने आप में एक लगता है कि मतवाले इंसान है, जो बोला सो कह दिया, और जो कह दिया सो उनके दिल में कोई बात नहीं होती है, जनता के प्रति बोलते हैं। मतलब कि प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव सेट किया वो चाहे नीतीश कुमार के एआई वीडियो को, जिससे नीतीश कुमार ने वोट की अपील की वीडियो जारी की, उसके बाद प्रशांत किशोर ने चैलेंज कर दिया कि ये नीतीश कुमार का वीडियो नहीं है, इसको जबरन जो है एनडीए के लोगों ने यानी बीजेपी के लोगों ने जारी किया है और नीतीश कुमार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बाद में इस पे एफआईआर भी नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने प्रशांत किशोर पे दर्ज कराई। वही बात जो कुत्ता बिल्ली वाली जो आपने बात कही जी, उसको लेकर जो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया,
हालांकि वो वीडियो कहीं से भी कोई किसी बीजेपी नेता का नहीं, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया प्रशांत किशोर ने, उसका असर जो है इस चुनाव में देखने को मिला। और इस चुनाव में इस बार सवर्ण मतदाताओं की भी खासी नाराज़गी दिखी, जिसके कारण प्रशांत किशोर जो है वो पहले राउंड से लेकर 32वें राउंड तक लगातार लीड करते चले गए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद फिर महाचुनाव आएगा 2030 में ही आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज जो है वो जेडीयू बीजेपी से वो दूर हो रही है। एक नाराज़गी है, वो नाराज़गी साफ दिख रही है, लेकिन अगर बहुत नाराज़गी होती तो जो हालात आज रेखा गुप्ता की है, जो हालात आज तेजस्वी यादव की है, मिट्टी में मिल गए बांकेपुर से, वो हालात बीजेपी की दिख जाती। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि केजरीवाल ने सिर्फ बीजेपी के 4 विधायक दिल्ली में जीते थे, आपको याद होगा, वो हालात होती। और केजरीवाल के सामने कोई नहीं था, सिंगल पार्टी थी और 4 विधायक उनके बीजेपी के, तो ये दृश्य होता। लेकिन सब जानते हैं कि अभी नाराज़गी है, उपचुनाव है, उपचुनाव में हम एक थोड़ा सा चोट देते हैं, समझ में आ जाएंगे कि हमारी भी कुछ तकलीफ़ है, हमारा भी सवाल समाज का कुछ दर्द है, जिसमें देखिए ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, भूमियार हो, ये समाज क्या चाहता है? ये समाज शिक्षित है, ये समाज चाहता है कि हमारी बातों को सुना जाए। और यही बात अब सुनने की बारी एनडीए सरकार पर है। और एनडीए सरकार अब हमें लगता है समझ गई होगी कि हम सवर्ण समाज से अलग नहीं हो सकते, ना हम उसको अलग होने देंगे। तो अब हमें नहीं लगता कि 2030 में पता चल जाएगा। जिस तरीके से 2025 में आपको पता चला था कि राघोपुर से प्रशांत किशोर खड़े होने वाले थे, और फिर उन्होंने, जब तेजस्वी यादव वहाँ से खड़े हुए तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो यही हाल आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। लेकिन आज जो अनंत सिंह ने जो बात कही, उसमें मैम एक और बात उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या? उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार होते तो ये परिणाम नहीं होता। जो परिणाम आया है, जितने वोट से नितिन नवीन जीते अपने गढ़ में, उतना भी वोट बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं आया। उनका साफ कहना है, मतलब उनकी जो वो अपने से कुछ नहीं कह रहे थे। अब अनंत सिंह भी बहुत जो भी बोलते हैं बड़ी सोच समझ कर बोलते हैं, पहले वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं और दोनों आपसी तालमेल से हुए। भाई अब तो देखिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार अगर होते तो ये परिणाम नहीं होता। और इसके बाद आज जो है प्रधानमंत्री से ये तो नीतीश कुमार की मुलाकात, उसके भी कई सियासी मायने निकाले। देखिए, ये तो दर्द है ना जी, ये तो दर्द है ना कि अचानक से अगर किसी फेस पे चुनाव लड़ा गया हो, पर 2025 फिर से नीतीश, ये स्लोगन तो था ही ना। अगर वो अचानक से, आपने देखा होगा जिस वक्त वो नीतीश कुमार पद छोड़ रहे थे, तो लोगों के अंदर कितना आक्रोश था, रोते हुए बिलखते हुए भी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार रहेंगे। हाँ, छोड़ना मतलब कितने आरोप लगे थे। ये प्यार है नीतीश कुमार के लिए, और ये नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह का प्यार है। सोचिए, जब जनता इतना प्यार करती है तो क्या विधायक नहीं करेंगे? क्या विधायक के मन में प्यार नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए? वो तो जान छिड़क देंगे। तो भाई, ये अनंत सिंह का प्यार है। और अनंत सिंह ने कोई गलत बात तो हमें नहीं लगता है कि कही है, बिल्कुल नहीं कही है। उन्होंने वही देखा है जो घटना घटी है। जनता किस तरीके से बौखलाई हुई थी उस वक्त जब नीतीश कुमार पद छोड़ रहे थे, किस तरीके से लोटपोट करके जनता रो रही थी। तो वो भी चीज़ जो है ना, वो अनंत सिंह देख रहे थे। और उनको ये लगा, जब बांकेपुर का चुनाव जिस तरीके से आरजेडी की वजह से हारी गई, या सवर्ण समाज की नाराज़गी की वजह से हारी गई, उसी का नतीजा है जो आज जो एक दर्द है, वो दर्द बयां करते हुए अनंत सिंह नजर आए। इसमें कोई, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये बातें कही। आज भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में जनता मानती है, चाहे वो कहीं भी रहे जी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है और वो काम भूले भुलाए नहीं हो सकती।
आप भूल भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, हाँ। बिहार को हाँ। जिस तरीके से उन्होंने संवारा, हाँ, इसे कोई भुला नहीं सकता। भुला नहीं सकता, चाहे कुछ हर भी हो। क्षेत्र में, हर क्षेत्र हाँ, में नीतीश महिलाओं कुमार को का खूब योगदान। आज़ादी दी और वो हाँ। महिलाएं आज जो है अब घर घर रोजगार उनको मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जो है अनंत सिंह देते हुए नजर आए। और अनंत सिंह ने, मुझे लगता है कि अनंत सिंह को आज भी नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा प्यार है, उससे भी ज़्यादा प्यार हमें लगता है कि सम्राट चौधरी से भी है। लेकिन जो हार की जो दृष्टि आई उसमें वो कहीं ना कहीं जनता की बात को अपने मुख से रखा। और बस अनंत सिंह के साथ साथ श्याम रजक ने भी आज उनके सुर में सुर मिला दिया और कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी हार की वजह क्या है। जिस सीट से 1995 से बीजेपी कभी नहीं हारी, लगातार करीब 31 साल तक जिस सीट पे कब्जा रहा, तो आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा आपको हो तो गई। मजबूत कैंडिडेट देना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मजबूत कैंडिडेट होता हाँ तो प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ते। भाई ये सवाल आप क्यों नहीं सोचते कि हाँ। अगर कोई मजबूत भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट होता, हाँ, ना ही हम कोई प्रवक्ता है, लेकिन हमने एनालिसिस किया है। उस एनालिसिस में हमने देखा कि अब आप किसी ऐसे लोगों को दे दीजिए जिस पहले तो उन्होंने गलती की, अभिषेक बंटी के बाद सीधे नीरज सिन्हा पे आ गए और 20 पायदान नीचे आ गए। तो जाहिर सी बात है कि बांकीपुर की जनता सवर्ण समाज है और वो सवर्ण समाज शिक्षित लोगों को अपने पद पे देखना पसंद करेगी, उस पद पे देखना पसंद करेगी, ना कि ऐसे जिसको बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, वैसे लोगों को पसंद करेगी। तो मंथन तो करना होगा। बिल्कुल। हाँ, और उसी का फायदा जो है प्रशांत किशोर को मिला। तो निश्चित रूप से अब प्रशांत किशोर को जो है वो 3 महीने में कार्य करके दिखाना होगा। प्रशांत किशोर के लिए भी बहुत चुनौती बड़ी है, चुनौती है। और ये बड़ी चुनौती है। प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता का ख्याल रखना होगा। प्रशांत किशोर को अपने टीम के सहारे नहीं रहना होगा। अब उनको लगातार अपने बांकीपुर विधानसभा में घूम घूम कर लोगों की समस्या सुननी होगी और एसी से बाहर आना होगा।